अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। वीवर्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हेडर में कुछ सेटिंग और स्टाइल शीट के बारे में बताया। तो वीवर्स, अभी आप देख रहे होंगे कि ये थीम अभी भी अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आया। तो वीवर्स, इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि स्टाइल शीट के अलावा भी कुछ CSS की फाइल्स हैं जो इस टेम्पलेट के साथ, HTML के टेम्पलेट के साथ थी। तो उनको हम डायनामिकली वर्डप्रेस के थीम में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो व्यूअर्स, इसके लिए कुछ JS की फाइल्स होती हैं, कुछ CSS की फाइल्स होती हैं। तो व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में मैं जो उसकी CSS की फाइल्स हैं उनको यहाँ पे सेट करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको JS की फाइल्स के बारे में बताऊंगा। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे एक फाइल बनानी है, फंक्शन functions.php। व्यूअर्स, ये हमारी जो फाइल होती है, इसमें हमने जितने भी थीम के हवाले से फंक्शन बनाने होते हैं सारे इसमें बनाते हैं, और थीम में कुछ फीचर ऑन या ऑफ करने होते हैं वो हम इसके थ्रू करते हैं। तो वीवर, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम फंक्शन बनाते हैं स्टाइल्स के लिए, माय थीम अंडरस्कोर स्टाइल। यहाँ पे आपने टाइप करना है WP_ENQUEUE अंडरस्कोर स्टाइल। तो व्यूअर्स, इसमें वर्डप्रेस में ये फंक्शन हमें ऑलरेडी दिया गया है जिसको हमने यूज करना है स्टाइल शीट के लिए। तो यहाँ पे आपने टाइप करना है जो फाइल आपने इंक्लूड करनी है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जाता हूँ header.php में। तो यहाँ से इन फाइल्स को मैं टेम्परेरी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। व्यूअर्स, मैं फिर एक दफ़ा बता दूँ, ये फाइल्स यहाँ पे कॉपी नहीं करनी, मैं इनको टेम्परेरी कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से सिर्फ नाम पढ़ने के लिए। तो व्यूअर्स, सबसे पहली हमारी फाइल है बूटस्ट्रैप अंडरस्कोर CSS को नाम दे देते हैं। यहाँ पे आपने कोई भी नाम देना है। इसके बाद व्यूअर्स, एक बिल्ट इन फंक्शन है जो हमें रूट डायरेक्टरी का पाथ देता है, गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI। इसके बाद व्यूअर्स, मैं डाल देता हूँ कंकाटिनेशन के लिए। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ /, और उसके बाद ये पाथ उठा के आप यहाँ पे कॉपी कर लें। व्यूअर्स, ये पाथ हमारे पास आ गया। इसी तरह हमने यही चीज, इसी को 5 दफा रन करना है। सॉरी, 5 दफा रन नहीं करना, इसको 5 दफा हम कॉपी करते हैं, क्योंकि यहाँ से जस्ट इसमें नेम ही चेंज करने हैं। यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। और व्यूअर्स, इसको रिमूव कर दें क्योंकि ये यहाँ से हमने नहीं देनी, स्टाइल शीट हमने पहले से दे दी है। लास्ट इसमें स्किन्स। तो अभी यहाँ से इसको कोई भी नाम दे दें। फैन बॉक्स, फ्लैग स्लाइडर, और उसके बाद डिफॉल्ट। व्यूअर्स, अब इन फाइल्स की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव कर दें। तो व्यूअर्स, ये हमने सारी फाइल्स की सेटिंग यहाँ पे ले आए। अब इनको हम, इस फंक्शन को हम रन करेंगे हुक के ज़रिए। तो व्यूअर्स, टाइप करें ऐड एक्शन, और इसमें व्यूअर्स हुक में आपने टाइप करना है WP_ENQUEUE अंडरस्कोर स्क्रिप्ट RIPT, उसके बाद कामा, और उसके बाद व्यूअर्स, ये जो हमारे फंक्शन का नाम है इसको उठा के आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। और अब व्यूअर्स,
यहाँ से आके इसको आप रिमूव कर दें। उसके बाद यहाँ इन CSS को भी रिमूव कर दें। अभी यहाँ पे आपने सिर्फ टाइप करना है WP_head। और अब व्यूअर्स हम इस टेम्पलेट को रीलोड करते हैं। तो व्यूअर्स इसमें सेटिंग नहीं आई। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये फिर भी इसमें सेटिंग नहीं आ रही, तो मैं इसमें चेक करता हूँ। अच्छा, इसमें व्यूअर्स आपने स्क्रिप्ट नहीं, स्क्रिप्ट्स टाइप करना है। तो व्यूअर्स फिर इसको रीलोड करते हैं। अब व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारी CSS की फाइल्स इंक्लूड हो गई हैं। तो व्यूअर्स याद रखना है, ये मैंने मिस्टेक की थी, इसमें S नहीं दिया था। ये स्क्रिप्ट नहीं लिखना है, इसको स्क्रिप्ट्स लिखना है। तो व्यूअर्स अभी हमने जो बेसिक सेटिंग थी वो आज CSS की कर ली। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।